हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एनालिसिस करेंगे 25 क्वेश्चनों को, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के जो है वो 25 क्वेश्चनों को बिल्कुल 2023 के न्यू पैटर्न के आधार पर जो है क्वेश्चन को इस पीडीएफ में ऐड किया गया है। और आप सबको जो है वो टारगेट जो रहेगा वो 20 प्लस का टारगेट रहेगा। अंत में जो है आप क्या है कमेंट अवश्य करना अपने स्कोर का। देखिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बाढ़ क्षेत्र जो ज्यादा लाती है उस नदी को क्या है शोक माना जाता है। तो बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दामोदर नदी को क्या है कहा जाता है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखें दामोदर नदी का जो है उद्गम भी पूछा गया है। उद्गम स्थल जो है वो कहां स्थित है? तो छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार झारखंड से इसका क्या है, झारखंड राज्य से क्या है इस नदी का क्या है दामोदर नदी का क्या है उद्गम होता है। और इसके साथ साथ यह ध्यान रखिए शोक से ज्यादा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिहार का शोक पूछा जाता है। बिहार का जो शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम जो है वो छोटे नागपुर पठार झारखंड राज्य से इसका क्या है उद्गम होता है। और जो दामोदर जो नदी है ये दो राज्यों में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 मिनट हमारे टीम द्वारा सोल्जर टेस्ट नाम से एक टेस्ट सीरीज को क्या है स्टार्ट किया गया है, जिसकी टेस्ट 7 जो है वो 13 जुलाई को क्या है शाम 8 बजे क्या है लगाया जाएगा। इस टेस्ट को देखिए हमारे टेलीग्राम आर्मी स्टडी पॉइंट पर क्या है जो टॉपिक का जो टेस्ट होता है पहले उसकी सूचना दे दी जाती है। टेस्ट जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। और ये जो आगामी जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 7 जो है ये 13 जुलाई को शाम जो है वो 8:30 बजे स्टार्ट होगा। इसमें टॉपिक जो है वो प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रत्येक टॉपिक पूछे जाते हैं। भूगोल से जो है प्रमुख झीलें डाली जाएगी, और राजनीति विज्ञान से पॉलिटिकल से जो है वो मूल अधिकार, और सामान्य विज्ञान साइंस से जो है वो अमल विचार, और करंट अफेयर से जो है वो चंद्रयान 3 जो है करंट अफेयर से। तो इसी तरीके से साप्ताहिक टेस्ट चलता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और ये टेस्ट जो है वो सेडा क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। तो आप सेडा क्लासेस ऐप को अभी डाउनलोड करें, उसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। और इन टॉपिकों की जो है वो समय रहते हुए जो सूचना जो दी जाती है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पे चैनल पे दे दी जाती है। और एक सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन की जो है वो 4200 क्वेश्चन की एक पीडीएफ डाली गई है, जिसमें सभी टॉपिक सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्या है सभी टॉपिकों को क्या है कवर किया गया है। तो आप एक बार इसको भी क्या है अवश्य रीड करें। और टॉपिक वाइज जो है पूर्ण सिलेबस के बिल्कुल 2023 के न्यू पैटर्न के आधार पर नोट्स डाले गए हैं। पिछले 3 वर्षों में पूछे गए 1000 प्रश्न जो है वो भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। और 250 जो है वो वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो भी इसी पीडीएफ नोट्स के अंदर मिलेंगे। और 5 जो है वो ओरिजिनल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट जो है वो भी इसी नोट्स के अंदर क्या है अवेलेबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में या संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 193 देश इसमें शामिल है। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ से। इसकी स्थापना पूछी जाती है ज्यादातर। स्थापना, इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है इसकी क्या है स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी ध्यान रखें तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ देश का जो मुख्यालय जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? तो न्यूयॉर्क के अंदर है। और इसकी स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और वर्तमान सदस्य देश या देशों की संख्या जो है वो कितनी है? 193। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत की पहली महिला जो है वो राज्यपाल कौन बनी थी? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और कांग्रेस पार्टी की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? वो भी सरोजिनी नायडू थी। और भारत की पहली महिला जो है राज्यपाल जो बनी थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। अब बात करते हैं किस राज्य की, राज्य भी पूछा जाता है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये भी ध्यान रखें।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह जो है भारत का वो कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यह भी ध्यान रखें। स्थान भी पूछा जाता है इनका कि श्री कृष्णापट्टनम जो बंदरगाह है वो कहां स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और कांडला बंदरगाह भी ध्यान रखें, ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र राज्य में, कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और पारदीपी बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, क्योंकि ज्यादातर इनके स्थान ही पूछे जाते हैं। तो कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। मुंबई बंदरगाह जो है वो कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। एक बंदरगाह पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से जो है वो सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर लौटे थे? तो अपोला बंदरगाह, अपोला बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जो है वो महात्मा गांधी सर्वप्रथम क्या है इस बंदरगाह पर क्या है लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली महिला कम उम्र की महिला कौन बनी? यानी कि प्रथम महिला, भारत की जो है प्रथम महिला जो है वो 3 बार संबोधित, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ जो है उसकी क्या है 3 बार संबोधित होने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला जो है वो कौन बनी? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दीपिका देशवाल जो है वो पहली महिला बनी थी। देखिए करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। बाकी पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ, वही सिलेबस है, वही पैटर्न, वही लेवल था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस जो है किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीन नदी, या इसको सेन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें, नदी के तट पर स्थित। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इन जो हमने जो सीरीज जो स्टार्ट की है उनमें पहले पूछे गए क्वेश्चनों को ही क्या है इंक्लूड किया गया, क्योंकि आप सबको पता है आर्मी का जो है वो 2 से 3 हजार क्वेश्चनों का ही पैटर्न है। उन्हीं क्वेश्चनों को भाषा में बदलाव किया जाता है और ऑप्शनों में बदलाव करके उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार क्या है पूछा जाता है। तो ये सभी पूछे गए, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता? खिताब या विजेता टीम, विजेता या प्रथम स्थान, ऐसे पूछा जाता है। प्रथम स्थान, विजेता या प्रथम स्थान या खिताब जो है वो किस टीम ने जीता था? तो मध्य प्रदेश की टीम ने जीता था। किसने जीता था? मध्य प्रदेश की टीम ने जीता था। सबसे इंपॉर्टेंटली जो रहता है वो उपविजेता या बोल सकते हैं दूसरा स्थान, उपविजेता या दूसरे स्थान पे जो टीम रही थी वो कौन रही थी? झारखंड राज्य की, झारखंड। यह भी ध्यान रखिए, हाल ही में पूछा गया था, दूसरा स्थान ज्यादा पूछा जाता है, तो दूसरा स्थान या उपविजेता जो है वो झारखंड रही थी। चैंपियन या खिताब या प्रथम स्थान या विजेता जो टीम रही थी वो कौन थी? मध्य प्रदेश की रही थी। और इसका आयोजन स्थल या मेजबानी जो है किस राज्य ने की थी? आयोजन स्थल जो था वो कौन था? राउरकेला उड़ीसा राज्य के अंदर यह आयोजन हुआ था, यह भी ध्यान रखें। राउरकेला उड़ीसा राज्य के अंदर ये क्या है आयोजित हुआ था। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन जो है वो कहां आयोजित हुआ है, किस राज्य ने मेजबानी की थी? तो राउरकेला उड़ीसा राज्य में यह आयोजित हुआ था। और दूसरे स्थान पर जो है इसमें जो टीम जो रही है, उपविजेता जो टीम रही है वो झारखंड राज्य की थी। और मध्य प्रदेश की टीम जो थी वो प्रथम स्थान पर रही थी, जिसने क्या है खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक पूजनीय जानवर, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है सर्वाधिक जो है वो किस जानवर की क्या है पूजा करते थे, या हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा जो है वो किस जानवर की जो है वो पूजा की जाती थी? ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुब्बड़ वाला सांड। ये ध्यान रखे, हो सकता है आपको ऑप्शन में इस प्रकार से मिले, सांड दिया हुआ या कुब्बड़ वाला सांड, इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा स्थल जो है वो इसकी खोज जो है वो भी काफी बार पूछी गई है। तो इसकी खोज जो है वो क्या है 1921 में इसकी क्या है खोज हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम
दयाराम साहनी द्वारा क्या है हड़प्पा सतल की 1921 में क्या है इसकी खोज की गई थी। और पूजा जो है वो हड़प्पा सतल के लोग जो है हड़प्पावासी जो है वो किस जानवर की पूजा करते थे, तो एक कुबड़ वाले सांड की क्या है पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले सीडीएस जो है वो कौन थे, प्रमुख सेना के प्रमुख जो थे वो पहले सीडीएस जो थे वो कौन थे, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनरल विपिन रावत जो थे वो भारत के क्या थे, पहले सीडीएस थे, यानी डिफेंस मंत्री। अगला देखिए, अगर पूछा जाए वर्तमान सीडीएस कौन है, तो वर्तमान सीडीएस जो है वो कौन है, अनिल चौहान है। और थल सेना के जो है वो वर्तमान जनरल जो है वो कौन है, मनोज नरवणे जो है वो क्या है, थल सेना के वर्तमान जनरल है। और वर्तमान सीडीएस जो है वो कौन है, अनिल चौहान है। और प्रथम सीडीएस पूछा जाए तो वो कौन थे, विपिन रावत। और थल सेना से रिलेटेड बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, या इनकी कमांड पूछी जाती है। कुल कमांड कितनी है, तो थल सेना की कुल 7 कमांड है, लेकिन कमांडों में भी सबसे मुख्यतः पूछी जाती है प्रशिक्षण कमांड पूछी जाती है। कहां स्थित है, तो प्रशिक्षण कमांड जो है वो शिमला में स्थित है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है, वो 7वीं कमांड जो है वो कौन सी है, प्रशिक्षण कमांड है, वो कहां स्थित है, तो शिमला में। एक इसका दिवस पूछा जाता है, वो आप सबको पता ही है, थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को क्या है, मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में कौवा का सबसे बड़ा उत्पादन। देखिए कौवा जो है ये अरबी का शब्द है। कौवा जो है अरबी का शब्द है, कॉफी को ही क्या है अरबी भाषा में क्या है, कौवा कहा जाता है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य है। और सबसे ज्यादा चाय भी पूछी जाती है, तो चाय के लिए जो है वो कौन सा राज्य है, असम। चाय सर्वाधिक उत्पादन राज्य करने वाला कौन सा है, असम। एक रबड़ पूछा जाता है, रबड़ उत्पादन के लिए कौन सा राज्य है, तो केरल है, ये भी ध्यान रखें। और एक मसालों का शहर या मसालों का घर या सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला भी कौन सा राज्य है, तो वो केरल राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था। सार्क एक संगठन है, इसका पहला अध्यक्ष जो है वो कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन जो थे। उस्ताद अबुल हसन जो थे इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। और इसके वर्तमान भी याद रखें, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है, असाला रुआन जो है इसकी क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सार्क जो संगठन जो है इसकी स्थापना जो है वो 1985 में की गई थी। इसकी पूछी गई है 1985 में, इसकी क्या है, ढाका बांग्लादेश के अंदर, ढाका जो बांग्लादेश की जो राजधानी जो है वो ढाका, उसके अंदर क्या है इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यतः इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल के अंदर क्या है, इसका सार्क संगठन का क्या है, मुख्यालय है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान के नेपाल जो है, नेपाल देश की काठमांडू क्या है, राजधानी है। स्थापना पूछी जाए तो 1985 में की गई थी, कहां, ढाका बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी क्या है, स्थापना की गई थी। और वर्तमान समय में इसके क्या है, 8 देश सदस्य हैं। और वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो असाला रुआन जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पहले जो है वो अबुल एहसान इसके क्या है, अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। देखिए ताजमहल से हाल ही में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल शासक ने आगरा के अंदर किस इमारत पर अपनी रुचि दिखाई, यानी किस मुगल शासक ने जो है आगरा के अंदर जो है वो किस इमारत पर अपनी रुचि दिखाई, तो इसका सही आंसर था ताजमहल। ताजमहल का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, शाहजहां ने इसका क्या है, निर्माण करवाया था, जो क्या थे, मुगल शासक थे, इन्होंने क्या इसका निर्माण किया था। तो वास्तुकार यानी डिजाइनर जो कौन थे, तो इसका उस्ताद अहमद लाहौरी जो इसके क्या थे, डिजाइनर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो है का संबंध किस देश से। देखिए जो रोजर फेडरर जो है, इन्होंने क्या है, जो टेनिस कप जो है, सर्वाधिक टेनिस कप में क्या है, इन्होंने खिताब जीता था, इसलिए इनका पूछा जाता है। तो इनका संबंध जो है वो स्विट्जरलैंड से है। खेल पूछा जाए, रोजर फेडरर का जो खेल जो है किस खेल से संबंधित है, हो सकता है पूछा जाए तो वो टेनिस खेल से संबंधित है। और टेनिस खेल की एक ये भी ध्यान रखें, हाल ही में पूछा गया है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये चीन देश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। किस देश का,
चीन देश का ये क्या है, राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई। देखिए संविधान निर्माण में प्रत्येक अन्य अन्य देशों से क्या है, अनेक समीक्षाएं, अनेक अवधारणाएं, अनेक भाषाएं, अनेक विचार जो है लेकर क्या है भारत के संविधान का क्या है निर्माण किया गया था। तो न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अमेरिका देश से ली गई है। किस देश से, अमेरिका देश से ली गई है। और इसके साथ साथ नोट करेंगे प्रस्तावना, सबसे ज्यादा जो प्रस्तावना पूछी जाती है, प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस देश से ली गई है, तो यह भी अमेरिका से। किस देश से ली गई, अमेरिका से ली गई है। दूसरी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और नीति निर्देशक, तीसरा नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। सबसे ज्यादा प्रस्तावना पूछी जाती है, समवर्ती और नीति निर्देशक ये तीनों ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई है, अमेरिका देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कलहण है। और राजतरंगिणी जो है वो संस्कृत, ये ध्यान रखें, संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका के अध्ययन, अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, या कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, या कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के माध्यम से किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा साइटोलॉजी, या इसको इंग्लिश, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी को क्या है, सेल बायोलॉजी कहा जाता है। जीविकी, कोशिका जीविकी, हिंदी में इसको कोशिका जीविकी, कोशिका, कोशिका, कोशिका जैविकी, सॉरी जैविकी है। कोशिका जैविकी जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें कोशिका का अध्ययन है, जीविकी। कोशिका और जीविकी के अंदर क्या है, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हो सकता है आपको इंग्लिश में मिलेगा तो क्या दिया होगा, मिलेगा सेल बायोलॉजी कहा जाता है इसको, या साइटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए हाल ही में संतरा पूछा गया था, तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, पाया जाता है। और नींबू में भी क्या है, सिट्रिक अम्ल जो है वो क्या है, सॉरी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष आकाश कैसा दिखाई देता है। एक अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है। देखिए वायुमंडल में जो है प्रकाश प्रकीर्णन जो है वो नहीं होने के कारण जो है वो आकाश, प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या है, रंगों की पहचान नहीं होती, तो इस कारण क्या है, काला रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है। देखिए फ्यूज जो है मुख्यतः जो है वो किस धातु का बना होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तांबा और सीसा। ज्यादातर तकरीबन जो है वो यही ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें इसमें तीन धातु भी क्या है, तीन धातु का भी क्या है मिश्रण होता है। अगर तीनों दिए हो तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तांबा सीसा और तीन धातु जो है फ्यूज तार बना होता है। फिर पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में, फ्यूज तार, विद्युत फ्यूज का जो है वो गलनांक जो है, गलनांक जो होता है, तो इसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। यह ध्यान रखें, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए तो निम्न गलनांक होना चाहिए, ताकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या फ्यूज तार सर्किट हो जाए। फिर इसका क्रम पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंटली जो पूछा जाता है वो क्रम पूछा जाता है कि फ्यूज तार को जो है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में क्या है जोड़ा जाता है। तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, फ्यूज तार को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक जो होना चाहिए, इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, और वह तांबा और सीसा तीन धातुओं को मिलकर क्या है बना होता है, और मुख्यतः अगर पूछी जाए तो तांबा और सीसा धातु का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एडेस का पूर्ण रूप क्या है। एडेस का पूर्ण रूप यानी एडेस का जो पूरा नाम जो है वो क्या है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। इसका क्या है पूरा नाम हो जाएगा। पूरा नाम से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। और एड्रेस पूछा जाता है संक्रमण जो होता है वो किस जनित होता है, तो विषाणु किससे फैलता है, विषाणु या कह सकते हैं वायरस, विषाणु या वायरस जनित रोग है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है। पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण जो है वो पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकिरण या किरण माध्यम से पहुंचती है। फिर देखिए ऑप्शन ए को समझेंगे चालन विधि और बी है सहवन विधि। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठोस में ऊष्मा संचरण किस विधि से होती है। ठोस में ऊष्मा संचरण जो है, ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण जो है वो किस विधि से, या गमन जो करती है वो किस विधि से करती है, तो वो सहवन विधि से करती है। अगर पूछा जाए आपसे गैस या तरल पदार्थ, गैस या तरल पदार्थ में ऊष्मा संचरण या गमन जो करती है वो किस विधि से करती है, तो वो चालन विधि से करती है। किस विधि से करती है, चालन विधि से करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, NaHO CO3 जो है वो बेकिंग सोडे का क्या है, रासायनिक सूत्र है। और इसके साथ साथ एक का भी ध्यान रखें, हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड, और साइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल NHNO3 जो होता है, ये नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। हमारे शरीर में जो है शिरा और धमनियां होती है जिनमें रक्त बहता है, उनमें से अशुद्ध रक्त जो है वो किस में बहता है, तो अशुद्ध रक्त जो है वो शिराओं में बहता है, और शुद्ध रक्त जो है वो किस में बहता है, तो वो धमनियों में बहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु क्रमांक होते हैं, या कुल कितने परमाणु संख्या पूछी जाती है, तो कुल कितने परमाणु होते हैं ऑक्सीजन में, 2 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन जो होती है जिसका सूत्र O2 होता है, जिसको O2 बोलते हैं, इसका जो है ये ऑक्सीजन जो होती है ये सबसे ज्वलनशील गैस है, रंगहीन स्वादहीन गैस है। और O2 की मात्रा पूछी जाती है वायुमंडल में। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 की कितनी मात्रा है, तो 21% इसकी क्या है, हमारे वायुमंडल में मात्रा है, यह भी ध्यान रखें। और सर्वाधिक जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की है, कितनी है, 78% है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्रेकोमा जो रोग जो है वो किस अंग से संबंधित है, या किस अंग को प्रभावित करता है, संक्रमण करता है, तो ये आंख से संबंधित है, आंख को क्या है, प्रभावित करता है। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो कैसे लगा आज का सेक्शन, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेरेडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।